मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्हें गिरफ्तार करती है। बहुत सारी कैसर आई हैं कि इस वजह से पकड़ लिया, इस वजह से पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि क्या मसला है, आखिर डकी भाई क्यों परेशानी का शिकार है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। होता यह है कि जब हम व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग करते हैं और उसके साथ ही साथ आपको सीधी बात बताऊं तो खाली व्लॉगिंग से ख़वातीन और हज़रात गुजारा नहीं होता। इतने पैसे नहीं आते, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। इतने पैसे यूट्यूब फेसबुक नहीं भेजता कि आपका गुजारा हो सके। ख़ास करके इन जैसे लोग जो इस तरह का लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इंसान क्या करता है, मैं भी करता हूँ, प्रमोशंस करते हैं। आप डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं और उसके अंदर बाज़ औक़ात हम कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है। और इस तरह कहा भी जा रहा है, मुबैना तौर पर यह बात हो रही है कि डकी भाई ने कुछ जो है गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन की है, जुए की ऐप्स। मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे पास इस वक्त भी एविडेंस मौजूद है मेरे फ़ोन के अंदर। मुझे एक कंपनी राब्ता करती है और वो मुझे कहते हैं कि आपको हम 30 सेकंड के 5 लाख रुपए देंगे, आपने वीडियो बनानी। आई सेड किस चीज़ की वीडियो है जिसमें 30 सेकंड के आप मुझे 5 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक गेम का नाम बताया जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता। वो गेम बेसिकली जुए की गेम थी और उसके अंदर लोग जाकर बैटिंग करते हैं, अपना पैसा हारते हैं या फिर जीतते हैं, व्हाटएवर द रेशियो इज। तो मैंने उन्हें कहा स्ट्रेट अवे, और ये मेरा रूल है कि हम कभी भी गैम्बलिंग, फ्रॉड और इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ना हम घुसें और ना ही इनको प्रमोट करें। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं हमारी। तो मैंने उन्हें मना किया, 5 लाख रुपए मैंने ठुकराए। उसी वक्त उस शख्स ने तजलील आमेज अल्फाज के साथ मुझे 2 लिंक्स भेजे। उनमें से एक शख्सियत जो है वो भी बड़ी मशहूर थी और दूसरे थे डकी भाई। तो उन्होंने उस गेम को प्रमोट कर रखा था। आप जब इन गेम्स को प्रमोट करते हैं तो अवाम का करोड़ों और अरबों रुपया उन ऐप्स के ज़रिए से अवाम अपना नुकसान करती है या फाइनेंशियल फ्रॉड्स का शिकार होती है। मेरे ज़राए के मुताबिक डकी भाई जो हैं इन एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के लिए जो एक वीडियो बनाते हैं या कोई भी प्रमोशन करने, स्पेसिफिकली इन ऐप्स का जिक्र करना मुनासिब नहीं है, वो और भी बहुत सारी प्रमोशंस करता है, अच्छे काम भी करता है। ये नहीं है कि सिर्फ बुरे काम ही करता है, ये भी शायद उससे सरजद हुए हैं। तो वो जो बुरे काम है या अच्छे काम है, कोई भी काम है, उसको प्रमोट करने के लिए तकरीबन 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन के दरमियान अमाउंट है जो लेकर डकी भाई इनको प्रमोट करते हैं। अब आप सोचें, एक वीडियो का अगर आप 2 मिलियन भी लगा लें, 20 लाख रुपए भी लगा लें, तो 10 वीडियोस बनाने के 2 करोड़ रुपए होते हैं। आप खुद सोचें, वो जुएबाज, वो सट्टेबाज, वो नौसरबाज जो आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा है, वो आवाम से क्या नचोड़ेगा? उसका 200%, 400%, 500% नहीं, 1000% तक भी वो आवाम से नचोड़ लेते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपया देकर। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी रीच क्या है, मुझे लोग देखकर सुनते कैसे हैं, मानते कैसे हैं। तो मुझे अगर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह के काम करने नहीं चाहिए। अभी भी ये व्लॉग करते हुए मैं इस बात का कायल हूँ कि शायद उसे इल्म नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर मुझसे ये मिस्टेक होगी जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब जब वो अरेस्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले अगर FIR दर्ज होती है, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक हो चुकी है, तो 2 दिन का रिमांड जो है वो होगा। 2 दिन के रिमांड के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, चीज़ें बरामद कर ली जाएंगी। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, 2 दिन का रिमांड बहुत लंबी बात होती है। 2 घंटे के अंदर ही इनके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसके अंदर फिर व्हाट्सएप के नंबर्स रिकवर किए जाएंगे, वो ट्रांजैक्शन के लिंक्स रिकवर किए जाएंगे जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं। और ये सारी चीज़ें खुदा न खास्ता मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनसे ऐसा कुछ भी ना निकले। अगर निकलते हैं तो फिर साथ परेशानी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना निकला तो बहुत जल्दी बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन मैं उनसे, तमाम इन्फ्लुएंसर्स से ये कहना चाहूँगा कि हमें बनाने वाले लोग ये आवाम होते हैं। हमें इनके सर पे अगर बनना है तो हमें इनको लूटना नहीं है, हमें इनकी फलाह के लिए काम करना है। आप अगर हंसाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इस टेंशन के, अफरा तफरी के दौर के अंदर आप किसी को हंसा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन्हें लूटने का प्लान रखते हैं और आप लुटेरों के साथ मिलकर इनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, इनकी दी हुई इज्जत को इस तरह से आप मजरू ना करें। ख़वातीन व हज़रात, मेरी इतलात के मुताबिक डकी भाई के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैंने बयान की। अगर आप इससे इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।